यह पृथ्वी हजारों लाखों सभ्यताओं, संस्कृतियों, आस्थाओं, धर्मों और ईश्वरों का कब्रिस्तान है। यहाँ एक से बढ़कर एक सभ्यताएं आई, संस्कृति आई, वीर योद्धा आए, पर सब समय के साथ विलीन हो गए। परंतु एक सभ्यता, एक धर्म अविचल, अडिग और शाश्वत खड़ी रही। उसका नाम है सनातन धर्म। सदियों से अब तक निरंतर उसी उल्लास, उसी उत्सव के साथ आज भी जीवंत है, नाचता गाता जीवंत। क्या बात रही कि यह धर्म अविजित रहा? क्या कारण था कि समय, काल और परिस्थिति इस धर्म का कुछ नहीं बिगाड़ पाई? उसका एकमात्र कारण है भक्ति मार्ग। संसार के सारे धर्मों को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है: ज्ञान, कर्म और भक्ति। ज्ञान मार्ग का प्रमुख सिद्धांत है ईश्वर निराकार है, उसका कोई रूप नहीं, वह एक है, यह संसार नश्वर है। कर्म मार्ग का सिद्धांत है सत्कर्म करना, सत्कर्म से सद्गति, स्वर्ग या नरक की प्राप्ति आदि। इस पृथ्वी में जितने भी धर्म हुए हैं, उसमें सनातन को छोड़कर सारे के सारे या तो ज्ञान मार्गी हैं या तो कर्म मार्गी। सनातन में सबसे ज्यादा भक्ति मार्ग को महत्व दिया है। कोई भी इस पृथ्वी में ऐसा धर्म नहीं जिसमें भक्ति मार्ग हो, जिसमें भक्ति को इतना अलंकृत किया हो। मूर्तियों की भूमिका अन्य धर्मों में भी रही, परंतु उनमें मूर्ति केवल प्रतीकात्मक और संदेशवाहक और श्रद्धा के लिए रही, परंतु सनातन में देव मूर्ति को जीवंत माना, उसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसे साक्षात ईश्वर माना। और इसी मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की क्रिया ने भक्ति मार्ग को जन्म दिया और इस सनातन को शाश्वत बना दिया। पिछले कुछ सदियों से एक शक्ति का उदय हुआ, उसका नाम है इस्लाम। इस्लाम एक अति एकेश्वरवादी और अति निराकारवादी पंथ है। ईश्वर को साकार मानना उसमें अपराध है। मूर्तियों की पूजा इस्लाम में एक भयानक अपराध है, एक कुफ्र है। इसी कुफ्र को मिटाने के लिए, इस्लाम को सारे संसार में फैलाने के लिए, इस्लाम मध्य एशिया से एक हाथ में तलवार और एक हाथ में कुरान लेकर निकल पड़ा। इस्लाम जहां गया विजयी हुआ। जिस देश को जीता, चंद 100 सालों में उसे पूरे के पूरे देश को इस्लाम में परिवर्तित कर दिया। क्या यूनान, क्या फारस, क्या अफगानिस्तान। सारे के सारे ज्ञान मार्गी और कर्म मार्गी सभ्यताओं को धराशाही करता हुआ, रौंदता हुआ भारत की भूमि पर काबिज हो गया। भारत में लगभग सारे राज्य इस्लामी आक्रांताओं द्वारा जीत लिया गया था। ज्ञान मार्गी और कर्म मार्गी सभ्यताओं का अंत हो चुका था। अब इस्लाम को केवल भारत में सनातन से ही लड़ना था। सनातन अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा था। सनातन बिखरता चला जा रहा था। सनातन के सेनानी हर ओर पराजित हो रहे थे। ज्ञान मार्ग का सूर्यास्त हो चुका था। कर्म मार्गी अपना हथियार डाल चुके थे। इस्लामी पैशाचिकता के आगे कोई नहीं टिक पा रहा था। ज्ञान मार्गियों के पुस्तकालय जला दिए गए। कर्म मार्गियों के सत्कर्म का कोई उपयोग न रहा। सारी ओर निराशाओं का घना साम्राज्य था। घृणा और नफरत सनातन के अस्तित्व को मिटाने आ पहुंचा था। यदि मानव इतिहास में सबसे भीषण, सबसे भयानक नरसंहार कहीं हुआ हो तो भारतवर्ष में उस कालखंड में हुआ। उस भयानक नरसंहार की आंधी में कोई शक्ति नहीं टिक पाई। उस
अंधकारमय रक्त रंजित अमानवीय अत्याचारों से भरी कालखंड में सारी शक्तियों ने हथियार डाल दिए। ऐसे भयानक विपत्ति के रण क्षेत्र में जब सारी शक्तियां समर्पण कर रही थी, जब आशा की कोई किरण दूर दूर तक न रही, ज्ञान मार्ग समाप्त हो चुका था, कर्म मार्ग के सत्कर्म कोई काम के न थे, ऐसे में घृणा की उस असीम शक्ति के आगे, उस अमानवीय यातनाओं की उस रत्नरंजित रणभूमि में केवल और केवल एक ही शक्ति अविचल, अडिग और शाश्वत खड़ी रही। उसका नाम है प्रेम। अपने इष्ट के प्रति प्रेम, अपने आराध्य के प्रति प्रेम। प्रेम परास्त नहीं होता, उसे परास्त नहीं किया जा सकता। जब ज्ञान हथियार डाल देते हैं, जब कर्म मार्गियों के सत्कर्म किसी काम के नहीं रहते, तो लड़ता तो केवल प्रेम है, और प्रेम ही लड़ा। प्रेम ही भक्ति मार्ग है। इस पृथ्वी में अगर प्रेम ने सबसे लंबी और सबसे भयानक युद्ध किया हो, तो वह भारतवर्ष में अपने आराध्य के प्रति प्रेम में से था। उस युद्ध ने पूरी की पूरी काया पलट कर रख दी। शताब्दियों लंबी भयावह युद्ध ने भक्ति मार्ग में एक से बढ़कर एक सेनानी खड़े कर दिए। शिवाजी, नानक, तेग बहादुर, राणा उस शताब्दी में एक से बढ़कर एक भक्ति मार्गी रहे। भारत में कभी भी पुस्तकालयों को जलाने के लिए कोई युद्ध नहीं हुआ, अग्नि कुंड ध्वस्त करने पर कोई युद्ध नहीं हुआ, परंतु जब मंदिर ध्वस्त किए जाने लगे, उन पर आक्रमण होने लगा, उनका अनादर होने लगा, सनातन का भक्ति मार्ग जाग खड़ा हुआ और भरपूर शक्ति के साथ लड़ पड़ा। भक्ति एक आंदोलन बन गया। भक्ति मार्ग की यह लड़ाई कोई साधारण नहीं था। उस पर अनेक अमानवीय यातनाएं हुई। इतिहास की सबसे बड़ी और भयावह नरसंहार हुआ। उनके सेनानियों का अंग भंग किया गया, जलाया गया, भक्त को गरम जलते तवे में बिठाया, उन पर खौलते तेल डाले। उस मार्मिक यातनाओं को शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। भक्ति मार्ग लहूलुहान लड़ता रहा। यदि आज सनातन विश्व पटल पर अपने अस्तित्व को बचा पाया है, तो यह केवल और केवल भक्ति मार्ग की वजह से है। भक्त अपने रक्त, अपनी मज्जा, अपना प्राण देकर काल चक्र के उस भीषण दलदल में फंसे सनातन को वहां से निकाल लाया। उस असाधारण संग्राम में अगर कोई पथ प्रदर्शक रहा, तो वो था महाभारत की रणभूमि के मध्य से स्वयं योग योगेश्वर कृष्ण के द्वारा दिया गया ज्ञान, भगवद गीता। भगवद गीता का संदेश समय की सीमाओं को लांघकर, सहस्राब्दियां लांघकर सनातन को बचाने इस सदी में आ पहुंचा। सनातन को ऊर्जावान कर दिया। गीता प्रासंगिक हो गई। न वेद न उपनिषद, केवल गीता ही प्रासंगिक हो पाई, क्योंकि केवल गीता में ही वो शक्ति थी, वह साहस था जो कह सका, तस्मात् युद्धस्य भारता, तस्मात् युद्धस्य भारता। यदि भगवद गीता न होती, यदि भक्ति मार्ग न होता, यदि योग योगेश्वर कृष्ण न होते, तो इस सनातन को बचाना असंभव था। सभ्यताओं की इस कब्रिस्तान में इसका भी एक कब्र होता और यह भारत एक भयानक नरक में परिवर्तित हो चुका होता। धन्य है भक्ति मार्ग। यदि आज इस सनातन से भक्ति मार्ग को खत्म कर दिया जाए, यदि मूर्ति पूजा को खत्म कर दिया जाए, तो सनातन धर्म एक शताब्दी भी टिक नहीं पाएगी। प्रेम ने सनातन को अमर कर दिया, इसीलिए सनातन में भक्त को चिरंजीवी माना है।
इसलिए श्री राम भक्त हनुमान चिरंजीवी हैं, इसलिए नारद चिरंजीवी हैं। भगवान की तो मृत्यु होती है पर भक्त की नहीं, प्रेम की नहीं। प्रेम ने भक्त को चिरंजीवी बना दिया, प्रेम ने धर्म को सनातन बना दिया। ऐसा क्या कारण था कि ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग इस्लाम से लड़ नहीं पाए? ऐसा क्या कारण था कि ज्ञान मार्ग, जो कि पूरे विश्व की प्रमुख धर्मों की जननी रही, इस्लाम से लड़ने में असफल रही? उसका कारण है ज्ञान कभी भी घृणा से नहीं लड़ सकता। एक ज्ञानी कभी भी किसी विक्षिप्त से नहीं लड़ता। इस्लाम घृणा की पराकाष्ठा है, विक्षिप्तता का एक भयानक रूप है। और विक्षिप्त से लड़ने के लिए एक दीवाने की जरूरत होती है, एक प्रेमी की जरूरत होती है। और घृणा से ज्ञान नहीं, केवल और केवल प्रेम ही लड़ सकता है। अपने ईश्वर के प्रति प्रेम, अपने आराध्य के प्रति प्रेम। दूसरा कारण है इस्लाम ज्ञान मार्गी और कर्म मार्गी सभ्यताओं को इसलिए समाप्त कर सका क्योंकि उनमें एक ईश्वरवाद था, केवल एक ही ईश्वर। उसी ईश्वर की उपासना जैसे बौद्ध में है, पारसियों में है, इस्लाम को बस उस एक ईश्वर को खंडित करना था, उस एक ईश्वर की धारणा को समाप्त करना था, जो कि उसने आसानी से कर दिया। किंतु जब यहां सनातन के भक्ति मार्ग में आया, जब सनातन से लड़ा भक्ति मार्ग में, सनातन के भक्ति मार्ग में 33 करोड़ देवी देवताएं हैं, उनकी अलग अलग मान्यताएं हैं, उनकी अलग अलग मूर्तियां हैं, उनकी पूजा पद्धति है, उनकी सभ्यताएं हैं। 33 करोड़ देवी देवताओं में गुंथा यह सनातन से जीतना इस्लाम के लिए असंभव था। भक्ति मार्ग की इस विभिन्नता ने इसे अजेय बना दिया। आज हम अपने चारों ओर जो कुछ भी सनातन सभ्यता देख पा रहे हैं, संस्कृति देख पा रहे हैं, वह सब भक्ति मार्ग की देन है। चाहे नृत्य हो, चाहे संगीत हो, चाहे वादन हो, मूर्तिकला हो, त्योहार हो, सब कुछ भक्ति मार्ग की देन है। धन्य है यह वसुंधरा, धन्य है यह भारत की भूमि जहां भक्ति मार्ग पल्लवित हुआ। धन्य है यह सनातन धर्म, केवल इसे ही भक्ति मार्ग के अमृत का वरदान प्राप्त हो सका। धन्य है यह संस्कृत भाषा जो प्रेम की उस ऊंचाई को अपने स्पंदन से अभिमंत्रित कर दिया। मनुष्य के इतिहास में प्रेम की उस ऊंचाई को इन शब्दों से ज्यादा सुंदर तरीके से वर्णन नहीं किया जा सका, अभिव्यक्त नहीं किया जा सका। यल्लब्ध्वा पुमान् सिद्धो भवति, अमृतो भवति, तृप्तो भवति।